अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। एक समय पन्ना लाल जी की धर्मपत्नी ब्रिजेश की छाती में गांठ हो गए। लोगों की सलाह पर ये पत्नी को लेकर एम्स जाने लगे। वहां दिखाने में काफ़ी समय लग जाता था। कैंसर के अंदेशा से ये लोग घबराए हुए थे। एक दिन इनके यहाँ एक पोस्ट कार्ड आया। उसमें गुरुजी मौनी बाबा की हस्तलिपि में लिखा हुआ था कि चिंता मत करना, गांठ ठीक हो जाएगी, एक प्याज काट कर बांध लेना। अगले दिन जब एम्स जाने लगे तो अचानक रामा पंडित जी आ पहुँचे। गांठ वाली बात सुनकर रामानंद कहने लगे कि चिंता मत करो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। उस दिन जब ये एम्स पहुँचे तो इनकी एक परिचित से अचानक मुलाकात हुई जो हरियाणा के रहने वाले थे। वह इनसे पूछने लगे कि पंडित जी यहाँ कैसे। पन्ना लाल ने जब बताया तो उन्होंने पूछा किसे दिखा रहे हैं। जब इन्होंने डॉक्टर का नाम बताया तो वो बोले अरे वे तो बहुत जूनियर हैं, चलो मैं तुम्हें बढ़िया सीनियर डॉक्टर को दिखाता हूँ। पन्ना लाल को फिर नंबर भी न लगाना पड़ा। वे खुद ही पहले डॉक्टर के यहाँ से पर्चा निकाल लाए और दूसरे डॉक्टर को दिखाया। इन डॉक्टर साहब ने एक कैप्सूल लिख दी। उसी एक कैप्सूल से गुरुजी के पोस्टकार्ड के अनुसार ब्रिजेश बिल्कुल ठीक हो गई। मौनी बाबा अक्सर पन्ना लाल के घर आते और कई दिन ठहरते। इनके यहाँ 3 बार गुरु पूर्णिमा भी मनाई गई। इनके बच्चों के नाम भी गुरुदेव ने ही रखे। उन्होंने बड़े का नाम गोपाल और छोटे का नाम आत्मानंद रखा। आत्मानंद जब छोटा सा था तो उसे लेकर इनकी पत्नी ब्रिजेश घुघरावली गई। आत्मानंद तब थोड़ा थोड़ा चल रहा था, मुश्किल से 1.5 वर्ष का रहा होगा। मौनी बाबा भगवान किसी समय वहां आए और जाते समय आत्मानंद को अपने साथ ले गए। ये लोग फिर बच्चे के को लिए बिना ही अपने घर लौट गए। मौनी बाबा उस समय गजाधर बाबा के गांव बेलाइट के बाहर 3 पीपल के पास एक छोटी सी कुटी में निवास करते थे। वह बड़ी ब्यावन सी जगह थी। आत्मानंद उसी कुटी में एक बोरी पर मौनी बाबा के चरणों में सो जाया करता था। 1-2 महीने के बाद पन्ना लाल उसे देखने को गए। वह उन्हें देखते ही दूर खेतों में भाग चला, वापस आना ही नहीं चाहता था। गुरुदेव मौनी बाबा तब पन्ना लाल से बोले इन्हें ले जाई हो। तब उन्हें बामुश्किल पकड़ के रे लोग वापस ले आए। पन्ना लाल कहते हैं कि गुरुदेव मौनी बाबा की कृपा का ये सतत अनुभव करते हैं। ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं जानते, ये तो सिर्फ उन्हीं पर निर्भर हैं। करीब सन 2014 का घटना है। तब तक गुरु जी समाधि ले चुके थे। एक दिन इनका ज्येष्ठ पुत्र गोपाल ग्रेटर नोएडा में अपनी कार में अकेला ही घर आ रहा था। एक जगह उसकी कार के शीशे पर किसी ने थपकी दी। उसने सोचा कि राहगीर है, रास्ता पूछता होगा। उसने अपने शीशे नीचे करके पूछा कि क्या बात है। शीशा नीचे होते ही उस व्यक्ति ने कार की चाबी निकाल ली। 3 आदमी पीछे और 2 आगे घुस गए। गोपाल को बीच में बैठाकर चल दिए। उसका एटीएम कार्ड छीन लिया। मारपीट कर एटीएम का नंबर पूछकर उसके पैसे निकाल लिए और बहुत मारा। 3 आदमी तो इस पक्ष में थे कि उसे जान से मार डाला जाए, परंतु एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, जान मत लो, सब ले लिया तो अब जान क्या लेना है। अतः उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर हाथ पैर बांधकर वे उसे सड़क के किनारे धक्का देकर चंपत हो गए। लड़का हिल डुल भी नहीं पा रहा था। ज़्यादा हिलता तो सड़क के किनारे बने नाले में फिसल जाता है, फिर तो जान भी चली जाती। वह मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था। संयोग बस एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करके स्कूटर से वहां से गुजरा। न जाने कैसे गुरु भगवान की कृपा से ही उसने गोपाल की धीमी सी ऊँ की आवाज़ सुनी। उसने स्कूटर रोककर देखा तो नाले के किनारे एक आदमी को बांधा पड़ा हुआ है। पहले तो उसने गोपाल को नाले के किनारे पर से बाहर खींचा, फिर उसे खोलकर स्कूटर पर बैठाकर थाने लाया। सिपाही से कहा कि इसे चाय पानी पिलाओ, अभी कुछ पूछना मत, जब इसका जी स्थिर हो जाए तब पूछना। इस प्रकार गोपाल जी की जान बच गई। फिर वह घर भी पहुंच गया। रात
एक रात गोपाल जी की माता जी ब्रजेश ने स्वप्न देखा कि किसी व्यक्ति के साथ गुरु जी घर आए हैं और ये उनसे निवेदन कर रही हैं कि बाबा आपकी दया से इनकी जान बच गई, चोट भी ठीक हो जाएंगी, परंतु इतनी मुश्किल से तो एक कार ली थी, वह भी चली गई। इनकी प्रार्थना सुनकर मौनी बाबा इन्हें 2 चाबियां देने लगे। ब्रजेश उनसे हाथ जोड़कर बोली, 2 चाबियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक चाबी दे दो। तब गुरुदेव ने इनको एक चाबी दे दी। सुबह ब्रजेश ने सबको बताया कि कार तो अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि मौनी बाबा भगवान स्वप्न में आकर कार की चाबी दे गए हैं। और सचमुच ही खबर आ गई कि एक कार साहिबाबाद थाने पर खड़ी है, आकर पहचान ले। इस दिन भी रामा पंडित जी इनके घर बिना बुलाए आ पहुँचे थे। पन्नालाल जी गुरुदेव मौनी बाबा के भक्त के अचानक आ पहुँचने को एक शुभ दिव्य संकेत मानते थे। इन लोगों ने जाकर देखा तो इन्हीं की कार थी। इस प्रकार गुरुदेव की कृपा से इनकी कार भी मिल गई। स्वप्न में गुरुजी मौनी बाबा ने जो वचन दिया वह सत्य हुआ। भक्त पन्नालाल कहते हैं कि अगली घटना जो बताने जा रहे हैं वह भी गुरुदेव मौनी बाबा की समाधि के उपरांत घटी। इनके छोटे पुत्र आत्मानंद की धर्मपत्नी नीलम को अस्पताल में भर्ती हुई बच्ची पैदा हुई। उसके बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई। उसे कैलाश हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि वह बच जाए, परंतु इसका बचना मुश्किल है। पन्नालाल तो अत्यंत व्यथित हो गए और इन्हें मानसिक व्यथा से चक्कर आ गया। इनके पुत्र आत्मानंद के हृदय में गुरु जी की प्रेरणा से स्फुरण हुई और वह बोले कि वह घर से गुरु भगवान मौनी बाबा की चरण पादुका लाएगा। उसे भरोसा था कि चरण पादुका के स्पर्श से नीलम ठीक हो जाएगी। पन्नालाल भी उसके साथ घर जाने के लिए अस्पताल से बाहर आए। कैलाश हॉस्पिटल के गेट पर ही इनकी मुलाकात मौड़ी आश्रम के स्वामी हुकुम सिंह जी से हो गई। उन्हें देख पन्नालाल की उम्मीद जगी। स्वामी जी इनसे पूछने लगे, कैसे घबराए हो, क्या हो गया? इन्होंने सब बताया तो वो बोले, गुरु जी की कृपा से सब ठीक होगा। जब ये लोग घर पहुँचे तो रामा पंडित जी को घर आया देखकर इनको कुछ और आस बंधी। आत्मानंद ने गुरु जी मौनी बाबा की चरण पादुका धोकर गुरु जी का चरणामृत बनाया और ब्रजेश चरण पादुका लेकर आईसीयू में दरवाजे पर पहुंच गई। वहां गार्ड बैठा था जो किसी को अंदर नहीं जाने देता था, परंतु इस बार उसने इन्हें अनदेखा कर मुँह दूसरी तरफ घुमा लिया और कुछ न बोला। ये गुरु जी की चरण पादुका तथा चरणामृत लेकर अंदर चली गई। इन्होंने बहू के माथे पर चरण पादुका लगाई, थोड़ा चरणामृत उसे पिलाया, थोड़ा माथे से लगाया। बहू ने आंखें खोलकर इनकी ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। ये चुपचाप आईसीयू से बाहर आ गई और सीढ़ी पर खड़ी होकर गुरुजी मौनी बाबा को पुकारने लगी। अरे गुरुजी, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ये अभी गुरुजी मौनी बाबा को पुकार ही रही थी कि अंदर से कोई खबर लेकर आया कि आपके मरीज को होश आ गया है। ब्रजेश बारंबार गुरु जी को धन्यवाद करने लगी। आंखें तो उसने चरण पादुका स्पर्श होते ही इनके सामने खोल दी थी। अब बहू नीलम दिनों दिन ठीक होने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि जिस मरीज की कोई उम्मीद न थी बचने की, वह इतनी तेज़ी से ठीक होने लगी। उन्होंने भी इसे एक चमत्कार ही माना। पन्नालाल कहते हैं कि किस प्रकार गुरुदेव मौनी बाबा का धन्यवाद मैं करूं, समझ में नहीं आता। उनका हाथ इन्हें अपने सिर पर महसूस बारंबार होता है। पन्नालाल कहते हैं कि हम उनके लिए क्या करते, उन्होंने ही हमारे लिए सब कुछ किया। गुरु जी तो हमारी साधारण सी रोटी में भी खुश रहते थे। इतने वे त्यागी महात्मा थे, उन जैसा हमने कोई महात्मा नहीं देखा। जिक्र को आगे बढ़ाते हुए पन्नालाल कहते हैं कि इनको कथा संसद वगैरह में जाने का बचपन से ही बड़ा शौक़ था। ये जब नौकरी करने लगे तो भी यदि कहीं भागवत या राम कथा होती तो अवश्य जाते। कुछ एक बार तो दफ्तर छोड़कर भी चले जाते।
कोई इनसे कुछ कहता नहीं। गुरुजी मौनी बाबा को इनकी रुचि पता थी। उन्होंने इनसे कहकर कई पुस्तकें मंगवाई। इनके मन में कभी आध्यात्मिक प्रश्न जागते, पर इन्होंने कभी उनसे पूछा नहीं। कभी कभी वे किसी पुस्तक का पन्ना मोड़ कर रखते। जब वे उनके पास जाते तो वे कहते, अरे जरा पढ़ के सुनावा तो। ये पढ़कर उन्हें सुनाते तो क्या थे, उस पेज को पढ़ने से पन्नालाल को अपने मन में आए प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाया करते थे। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ। पन्नालाल के सारे प्रश्नों का समाधान सतगुरु भगवान इसी प्रकार किया करते थे। पहले पन्नालाल को ज्ञात न था कि मौनी बाबा स्नान नहीं करते। जब भी गुरुदेव इनके घर ठहरते तो पन्नालाल सुबह नहा धोकर गुसल खाने को अच्छी तरह धोकर साफ कर देते और उनके कपड़े, तौलिया, साबुन इत्यादि रख देते। फिर उनसे प्रार्थना करते कि गुरुजी अब आप भी स्नान कर लीजिए। मौनी बाबा चुपचाप उठकर गुसल खाने में जाते, इधर उधर पानी गिराकर वस्त्र बदल कर निकल आते। ऐसा बरसों चला। फिर एक बार उन्होंने इनकी बहन जी रामा पंडित जी की माँ से कहा, अरे हम वहाँ जाई तो तुम्हार भैया हमसे नहाने की जिद करी। बहन ने इनसे कहा। तब कहीं इन्होंने मौनी बाबा भगवान से स्नान करने का निवेदन बंद किया। एक समय बुलंदशहर में ध्यानपाल के यहाँ गुरु पूर्णिमा मनी। बहुत से लोगों का आना जाना था। उतनी भीड़ भाड़ में गुरुदेव मौनी बाबा ने पन्नालाल को बुलाया और इनसे बोले, अरे आज घरे न जाई हो। इन्होंने अज्ञान बस झूठा बहाना बनाया, गुरुजी जरूरी काम है। मौनी बाबा ने फिर भी मना किया, अरे ना, कल जाई हो। पन्नालाल गुरुजी की बात न मानी और घर चले गए। अगले दिन सुबह भोर में ही पत्नी से दुधेश्वर नाथ मंदिर चलकर जल चढ़ाने को कहा। तब ये स्कूटर पर पत्नी को बैठाकर चल दिए। थोड़ा आगे गए कि इन्हें सड़क पर एक बड़ा सा काला कोयले का ढेर दिखाई दिया। पन्नालाल ने सोचा कि सड़क के बीचों बीच ये कहाँ से आया। खैर उससे बचकर ये आगे बढ़े। थोड़ा ही आगे गए थे कि फिर वैसा ही कोयले का ढेर इन्हें फिर सड़क पर दिखाई दिया। इस बार इनका एक्सीडेंट हो गया। गिरे तो पत्नी का सिर फट गया, खून बहने लगा। फिर तो ये मंदिर न जाकर अस्पताल भागे। उसी शाम गुरुजी मौनी बाबा बुलंदशहर से इनके घर पटेल नगर गाजियाबाद आज पहुँचे। आते ही वे पन्नालाल को डांटने लगे, अरे हम मना करी हो ना मानी, एक अंग भंग का ग्रह रही। पन्नालाल क्या करते, गलती तो इनकी थी ही। वे सोचते ही रह गए कि इन्हें तो भली भांति मालूम था कि मौनी बाबा भगवान तो अंतर्यामी हैं, भविष्य दृष्टा हैं। फिर भी इन्होंने उनसे क्यों कर झूठ बोला और क्यों न उनका बात माना। इन्होंने तो अभी गांव में बताया तक न था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, परंतु मौनी बाबा तो स्वयं ही जान गए। वे तो स्वयं भगवान ही जो थे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। पन्नालाल कहते हैं कि जब वे दुहाई गांव में रहते थे, मौनी बाबा हर शनिवार को इनके घर आते थे। वे लगभग उनके समाधि लेने से 40 वर्ष पहले की बात है। उस समय मौनी बाबा भगवान पैदल चलते थे, कभी कभी ही बस से सफ़र किया करते थे। फिर भी उन्होंने शनिवार का नियम न तोड़ा। पन्नालाल कहते हैं कि एक बात का उन्हें अब तक दुख है। अंत समय में हॉस्पिटल जाने से कुछ समय पहले की घटना है। ये मौनी बाबा के दर्शन के लिए गए थे। गुरुजी भगवान पन्नालाल से कहने लगे, हम तेरे साथ पटेल नगर चलेंगे। ये बोले, हाँ चलिए गुरुजी। इनके साथ एक लड़का अपनी कार लेकर गया था। पन्नालाल ने उस लड़के से कहा कि कार लगा दो, गुरुजी को ले चलना है। उस दिन वहाँ घर न कोई था। रामा पंडित जी, उनकी पत्नी रचना, इनकी बहन, कोई भी नहीं था। मौनी बाबा के पास बटानंद बैठे थे। वे ऐसा सुनते ही पन्नालाल को बाहर ले गए और कहने लगे, आप बाबा को मत ले जाइए, आपके बस की इनकी सेवा नहीं है। और भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जो यहाँ कहा नहीं जा सकता और पन्नालाल को भ्रमित कर दिया। पन्नालाल फिर अंतर मौनी बाबा भगवान के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने फिर कहा, चले पटेल नगर। अब की बार इन्होंने भगवान से झूठ बोला। बाबा गाड़ी तो पुरानी है। मौनी बाबा बोले, गाड़ी तो नई है। अरे गाड़ी के पीछे तो कुछ अंग्रेजी में लिखा है।
वे कमरे में बैठे बैठे ही न जाने कैसे देख लेते थे कि गाड़ी में कुछ लिखा है। पीछे शीशे पर आर्मी लिखा था। फिर उन्होंने आने से मना कर दिया। पन्नालाल कहते हैं कि आज भी इन्हें उस बात का गहरा दुख एवं संताप रहता है कि गुरुदेव को हम नहीं ले आ पाए। सतगुरुवे नमः। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपने मन को स्थिर करके पन्नालाल गुरुदेव मौनी बाबा को स्मरण करते हुए कहने लगे कि एक बार वे घुघराली गए। बड़े पुत्र की नौकरी लग गई थी, परंतु छोटे आत्मानंद की नौकरी नहीं लगी थी। जब ये पहुँचे तो मौनी बाबा ने आत्मानंद के विषय में पूछा। पन्नालाल बोले कि बाबा नौकरी नहीं है। गुरुजी ने इनको रामू पंडित जी को बुलाकर लाने के लिए आदेश दिया। कार थी इनके पास। ये पंडित जी को सलेमपुर से तुरंत बैठा लाए। गुरुजी मौनी बाबा ने रामू पंडित जी से आत्मानंद की ग्रह दशा दिखाई और उन्हें उसी दिन उसके लिए जाप करने का आदेश दिया। उस दिन गाजियाबाद में आत्मानंद 8 बजे तक घर न पहुंचा तो सभी लोग घबरा गए। वह 9 बजे हाँफता हाँफता घर पहुंचा और बताया कि आज वह बाजार में एक ठेले पर गोलगप्पे खाने जा रहा था। अभी वह ठेले से कुछ ही दूर था कि वहीं बम फटा। बहुत से लोग घायल हो गए, पर गुरुजी के दया व कृपा से इन्हें चोट नहीं लगी और ये साफ साफ बच गया। बम कुछ उसी समय के आसपास फटा था जिस समय के लिए गुरुदेव ने रामू पंडित जी को जाप के लिए कहा था। इस तरह उन्होंने ही पन्नालाल के पुत्र के प्राणों की रक्षा की। जब मामक चंद ट्रक लेकर गुरु जी मौनी बाबा के साथ रहते थे, उस समय कभी भी गुरु जी अपने भक्तों के साथ पटेल नगर आ जाया करते और कई कई दिन रुकते। एक बार तो लगभग 1.5 महीने रुके। उस वक्त के आनंद को याद करते हुए पन्नालाल कहते हैं कि जब वे यहाँ रहते तो सबका आना जाना लगा रहता, कपड़े बिछ जाते, सब भक्त खाते पीते सोते, न जाने कहाँ समय पंख लगा कर उड़ जाता, पता ही नहीं चलता। पन्नालाल कहते हैं कि इन्होंने बामुश्किल से एक प्लाट लिया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय घर बनता। एक दिन मौनी बाबा भगवान आए, सावन का महीना था। अपने हाथों से बुनियाद रख गए। इनका तो कोई भी इंतजाम न था, ईंट तक न थी, नींव भी न खुदी थी। मौनी बाबा शिबन पंडित जी के साथ आए थे। 2-4 सामान उन्होंने बाजार से मंगवाया, अड़ोस पड़ोस से लोटा थाली मंगवाया, फावड़ा मंगवाकर शिबन पंडित जी से जरा सी नींव खुदवाकर अपने ही कर कमलों द्वारा गुरुदेव ने ईंट रख दी और चलते बने। उसके बाद तो आनन फानन में पन्नालाल का मकान बन गया। ये भी नहीं जानते कैसे पैसा पास में न होते हुए भी इनका घर बनकर तैयार हो गया। यह उन्हीं की दया और करुणा का फल था जो उन्हें प्रसाद स्वरूप मिला। पन्नालाल कहते हैं कि उन्हीं का है ये घर। वे आते जाते जब चाहते भागवत कथा कराते, कीर्तन कराते। इन्हें तो पता भी नहीं होता था कि इनके यहाँ भागवत कथा का आयोजन है। सब उन्हीं का था, उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं की कृपा है। कहते कहते पन्नालाल फिर बचपन की यादों में खो गए और चुप हो गए। फिर थोड़ी देर में उस समय का जिक्र करते हुए बोले कि कभी कभी मौनी बाबा घूमते घामते मौड़ी के बाग में सिरस के पेड़ के डाल पर बैठ जाते और फिर इनसे कहते, अब तू जा। बालक पन्नालाल कहते, अब कैसे जाऊं, अंधेरा हो रहा है। मौनी बाबा कहते, खैरपुर होकर निकल जा, अभी तो बहुत उजाला है। तब ये अकेले वापस घुघरावली लौट आते। उन्हें याद करते हुए पन्नालाल कहते हैं कि पहले जब गुरु जी मौनी बाबा उनके घर आया करते थे तब उनकी आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु बाबा उस साधारण रोटी सब्जी में ही बड़े सुख मानते हैं। आगे की कथा कल। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम 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 स्योहम।